चल बेटा सेल्फी ले ले रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ, मैं मानसा मलिक। सेल्फीज लेने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया भर के सेलिब्रिटी, नेता, खिलाड़ी और जाने माने लोग सेल्फीज लेकर उन्हें अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। सेल्फी जीवन के अच्छे लम्हों को संभाल कर रखने का एक अच्छा विकल्प है, लेकिन सेल्फीज लोगों की जान ले रही हैं और उन्हें बीमार बना रही हैं। जी हां, जुलाई 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेल्फी लेते हुए दुनिया भर में होने वाली मौतों में से 50% मौतें भारत में होती हैं। यानी भारत लापरवाही से सेल्फी लेने वाले लोगों की राजधानी है। पूरी दुनिया में सेल्फी खींचने के दौरान होने वाली मौतों के मामले में भारत पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर रशिया है। आज हम आपको मौत वाली सेल्फी की तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारा मकसद आपको सावधान करने का है। हम नहीं चाहते कि सेल्फी लेने के दौरान आपके साथ या आपके अपनों के साथ कोई ऐसा हादसा हो जैसा कि दिल्ली में हुआ। सेल्फी का शौक एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। मामला दिल्ली का है, जहां पूर्वी दिल्ली में सेल्फी के चक्कर में 2 छात्रों की मौत हो गई। पांडव नगर इलाके में 10वीं और 9वीं के छात्र शुभम और यश फेसबुक पर स्टंट वाली फोटो पोस्ट करने के लिए रेलवे ट्रैक पर सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आकर दोनों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेना और स्टंट करना 2 लड़कों को भारी पड़ गया। वाकया शनिवार देर शाम का है, जब पांडव नगर के रहने वाले 5 से 6 लड़के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के इसी ट्रैक पर आते हैं। शुभम और यश रोजाना की तरह स्कूल से निकले थे, लेकिन उनके सेल्फी के शौक ने पूरे परिवार को शोक में डुबा दिया। अब इधर से ट्रेन आ रही है उसे तो देख रहे हैं, वो जो दूसरी साइड से ट्रेन आ रही है उसको नहीं देख रहे। अब इन्होंने भी सडनली वहाँ से सेल्फी ली, पता नहीं कैसे ली, क्या करी, तो दूसरी साइड हो गए और दूसरी साइड की ट्रेन की चपेट में आ गए। रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने का क्रेज लगातार जानलेवा होता जा रहा है। जोश में होश खोने वाले युवा अक्सर सेल्फी के चक्कर में जान से हाथ धो बैठते हैं। नासमझी में की गई इस बेवकूफी के लिए आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? सेल्फी की ये कहानी जो हम आपको दिखाने वाले हैं, ये 2016 के अप्रैल महीने की है, जब पठानकोट में 10वीं क्लास के एक छात्र की सेल्फी के चक्कर में मौत हो गई। पठानकोट में रिवॉल्वर के साथ सेल्फी लेना एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र के लिए जानलेवा साबित हुआ। हादसा 30 अप्रैल 2016 को उस वक्त हुआ जब पठानकोट में 10वीं कक्षा का छात्र रमनदीप अपनी बहन के साथ रिवॉल्वर हाथ में लेकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। रमनदीप सेल्फी लेने में इतना मशगूल हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब गलती से उसने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया और गोली उसके सर के आर पार हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त रमनदीप के माँ बाप घर से बाहर गए हुए थे। रमनदीप को पहले पठानकोट के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसे लुधियाना रेफर कर दिया गया और तीसरे दिन रमनदीप की मौत हो गई। और सेल्फी रुद्रप्रयाग में भी किल्फी बन गई। आशना को अलकनंदा नदी बहा कर ले गई और ये सब कुछ हुआ सिर्फ सेल्फी के चक्कर में। रुद्रप्रयाग में 12वीं की छात्रा आशना भंडारी अपने दोस्तों के साथ अलकनंदा नदी के किनारे सेल्फी ले रही थी। इसी दौरान आशना का पैर फिसला और वो नदी के तेज बहाव में बह गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से आशना की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आशना के पिता तो अब तक मानने को तैयार नहीं कि कैमरे की ये क्लिक की वजह से उनकी बेटी नहीं रही। ये तो मुझे किसी में शक है, जैसे शक है, मानो हो सकता है किसी ने जबरदस्त धकेल दिया उसको। कुछ लोगों को पूछा मैंने, वो तो बोले कि सेल्फी ले रही थी सर, जबकि सेल्फी उसके पास मोबाइल था ही नहीं। वो संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में डूब गई, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला और न प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पाई। आशना पौड़ी की रहने वाली थी और वो पौड़ी से अपने साथियों के साथ कोटेश्वर घूमने के लिए आई थी। सेल्फी के जुनून से मौत की ये कहानी मुंबई की है। साल 2016 में 9 जनवरी को सेल्फी 3 लड़कियों के लिए किल्फी बन गई। मुंबई में सेल्फी के जुनून ने एक लड़की की जान ले ली। सेल्फी लेते वक्त समंदर में 3 लड़कियां गिर गईं, जिसमें से 2 को बचा लिया गया, जबकि तीसरी को नहीं बचाया जा सका। दुर्घटना और बड़ी तब हो गई जब लड़कियों को बचाने के लिए समंदर में कूदे लड़के को भी समंदर लील गया। ये हादसा साल 2016 में 9 जनवरी की सुबह का है, जब तरन्नुम अपनी 2 सहेलियों के साथ बांद्रा फोर्ट में पिकनिक मनाने गई थी। सेल्फी लेने के दौरान एक बड़ी लहर इन तीनों लड़कियों को बहा ले गई। एक लड़की ने तो खुद को संभाल लिया, लेकिन 2 लड़कियां समंदर में गिर गईं।
इन लड़कियों को बचाने के लिए एक लड़का भी समंदर में कूदा। उसने एक लड़की को बचाया भी, लेकिन जब वो दूसरी लड़की को बचाने गया तो वो भी लौटकर नहीं आया। आज के दौर में सेल्फी युवाओं के लिए नया ट्रेंड बन गया है, लेकिन सेल्फी लेने के दौरान लापरवाही की एक ही मंजिल है, मौत। यूपी के शहर मिर्जापुर में भी 2016 में सेल्फी वाला हादसा हुआ, ठीक वैसा ही जैसा दिल्ली में हुआ है। यहां भी ट्रेन के साथ सेल्फी की कोशिश ने जान ले ली। 16 अप्रैल 2016 को यूपी के मिर्जापुर में भी वैसा ही हादसा हुआ जैसा कल दिल्ली में हुआ है। चलती ट्रेन के साथ सेल्फी ले रहे दो लड़कों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। साथ ही उन्हें देखने वाला एक और लड़का भी ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना मिर्जापुर के परसोधा रेलवे क्रॉसिंग की है। दो लड़कों ने ब्रह्मपुत्र मेल के आगे सेल्फी लेने की कोशिश की। दोनों लड़के ट्रेन से महज 100 मीटर आगे थे। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों उसका अंदाजा नहीं लगा पाए और सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसी ट्रेन में सफर कर रहे एक और यात्री पर भी इन लड़कों का सेल्फी जुनून भारी पड़ा। ट्रेन में सफर कर रहा यात्री सेल्फी ले रहे लड़कों को झुककर देखने लगा, जिससे वो भी गिरकर ट्रेन के नीचे आ गया और उसकी भी मौत हो गई। युवाओं में सेल्फी को लेकर क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। हाथ में बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल और उसकी शानदार पिक्चर क्वालिटी और मुफ्त में मौत। बात 15 फरवरी 2016 की है, जब पटियाला के नाभा में जिंदगी पर सेल्फी का क्रेज भारी पड़ गया। तेज रफ्तार ट्रेन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश अमनप्रीत सिंह की मौत में बदल गई। 20 साल का अमनप्रीत धुरी का रहने वाला था। नाभा में अपने रिश्तेदार के यहाँ आया हुआ था। दादर एक्सप्रेस के सामने सेल्फी लेने के शौक ने अमनप्रीत को मौत के मुंह में धकेल दिया। अमनप्रीत को ट्रेन से टक्कर लगी। ट्रेन के साथ ही अमरप्रीत की मौत हो गई और शव भाखड़ा नहर में जा गिरा। बाद में पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकाल लिया है। साफ है कि खतरनाक तरीके से सेल्फी लेने की कोशिश लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। कोई चलती ट्रेन में सेल्फी ले रहा है तो कोई तैरती नाव में, कोई पहाड़ी पर तो कोई समुद्र की लहरों के सामने। ऐसे में सेल्फी लेते वक्त आपको सावधानी बरतनी होगी। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि समय रहते सेल्फी के जुनून पर काबू पाना बेहद जरूरी है। दिल्ली से पिछले साल कुल्लू घूमने गया विक्की भी सेल्फी का शिकार बन गया। उसे तो संभलने तक का मौका नहीं मिला। सतलुज नदी में पानी का बहाव ही इतना तेज था। साल 2016 खत्म होने को था। बात 31 दिसंबर की है, जब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कोटा नाला नामक जगह पर सेल्फी के लिए विक्की ने जान जोखिम में डाल दी। दिल्ली से कुल्लू आया विक्की सेल्फी लेने के लिए सतलुज नदी में उतरा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि पानी का तेज बहाव इतनी रफ्तार से आएगा कि उसे संभलने का मौका नहीं मिलेगा। विक्की पानी के तेज बहाव में फंस गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे विक्की दरिया के बीचों बीच एक पत्थर के सहारे खुद को बचाने और संभालने की कोशिश कर रहा है। जानकारी प्रशासन के पास तक पहुंची, जिसके बाद पॉकलेन मशीन के जरिए विक्की को बचाने की कवायद शुरू हुई। बचाव दल की कड़ी मेहनत काम आई। विक्की की जान बच गई। विक्की दिल्ली से अपने 2 और साथियों के साथ शिमला घूमने आया था, लेकिन मनाली जाने के रास्ते में विक्की सतलुज नदी में सेल्फी लेने लगा और सतलुज में गिर गया। शुक्र है कि वो बच गया, लेकिन ये वाकया आपको भी सावधान करने के लिए काफी है। आप खबर थाईलैंड से, कहानी वही, सेल्फी के लिए जान जोखिम में डालना। एक फ्रेंच टूरिस्ट ने नेशनल पार्क में क्रोकोडाइल के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। नतीजा, फ्रेंच गर्ल क्रोकोडाइल के मुंह में पहुंच गई। आगे क्या हुआ, देखिए। ये तस्वीर थाईलैंड के मशहूर नेशनल पार्क की है, जहां 40 साल की फ्रेंच महिला मरियल बेनेटुली तस्वीर में दिख रहे क्रोकोडाइल के साथ सेल्फी लेना चाहती थी। कोशिश भी की, लेकिन मरियल को ये कोशिश बहुत महंगी पड़ गई। क्रोकोडाइल ने मरियल पर छलांग लगा दी। मरियल को क्रोकोडाइल ने घायल कर दिया। किसी तरह क्रोकोडाइल के चंगुल से मरियल को आजाद कराकर अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल मरियल को सेल्फी लेने के दौरान इस बात का इल्म ही नहीं रहा कि वो क्रोकोडाइल के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। फिलहाल मरियल का इलाज चल रहा है, लेकिन इस दुर्घटना ने मरियल को एक बात तो सिखा दी, सेल्फी सेहत के लिए हानिकारक है। सेल्फी का जुनून जानलेवा है। इसकी कई मिसाल आप देख चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेल्फी लेने की आदत आपको बीमार बना सकती है? नहीं जानते तो ये रिपोर्ट भी देखिए। रिस्क वाली सेल्फी, ट्विस्ट वाली सेल्फी, ग्रुप वाली सेल्फी, स्टंट वाली सेल्फी और सोशल मीडिया पर जंग जीतने वाली सेल्फी लोगों के सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण का इम्तिहान ले रही है। सेल्फी की लत ऐसी है कि कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है।
फेसबुक अपडेट के लिए जनरली लोग मतलब सोशल साइट हाँ बस सोशल साइट पे जी सेल्फी लेने का बहुत शौक है। मतलब हम अभी टूर पे आए, हर एक स्पॉट पे हम सेल्फी ले रहे हैं और डाल रहे हैं, चेक इन करते कि हम यहाँ हैं और फेसबुक पे डालते हैं और इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, जलाने के लिए। सेल्फीज क्लिक करते हैं और एक से एक क्लिक से हमारा होता नहीं है, 100 क्लिक्स करते तब जाके एक अच्छी मिलती है। वो उसमें भी हमको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई। सेल्फी लेने का शौक कब आदत में और ये आदत कब बीमारी में बदल जाती है, लोगों को पता ही नहीं लगता। दिन भर सेल्फी लेने का शौक लोगों के मन को बीमार बना रहा है। खासकर सेल्फी का शौक युवाओं के मन पर बहुत भारी पड़ रहा है। अगर आपके घर में भी कोई सेल्फी वाला मरीज है तो उसका पहला लक्षण होगा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी बीडीडी। बीडीडी से पीड़ित व्यक्ति को अपने ही शरीर के किसी न किसी अंग से चिढ़ हो जाती है और सेल्फी लेने के शौकीन लोगों को लगता है कि उनके शरीर का ये खास हिस्सा उनकी सुंदर सेल्फी में बाधा बन रहा है। फिर ऐसे मरीज दिन भर अपनी शारीरिक कमियों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जब तसल्ली नहीं होती तो ये लोग ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बदल जाता है। इस स्टेज पर पहुंच चुका व्यक्ति एक ही आदत को बार बार दोहराता है। यानी अगर ऐसे व्यक्ति को सेल्फी लेने की लत लग जाए तो फिर वो लगातार पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ सेल्फी लेता रहता है। तो सेल्फी कैसे बन जाती है किल्फी, आज आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में। सेल्फी की लत ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ कुछ और शारीरिक परेशानियां देती है, यानी जान का जोखिम तो है ही, बीमारी मुफ्त। भारत में सेल्फी लोगों को तन और मन से बीमार बना रही है। सेल्फी आपके हाथों को भी ऐसा दर्द दे सकती है कि आप कॉफी का कप उठाने में परेशानी महसूस करने लगेंगे। ज्यादा सेल्फीज लेने से हाथों, कलाइयों और कंधे की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है, जिससे सेल्फी एल्बो की समस्या हो सकती है। Nothing is bad, nothing is obsession till the time you don't do it overtly. अगर आप खाना भी overtly खाते हैं वो भी obsession बन जाता है, अगर आप बात भी ज्यादा करते हैं वो भी obsession बन जाता है। तो anything which is done in balance is perfect. So take the life in balance and everything goes good. डॉक्टरों के मुताबिक सेल्फी एल्बो तकनीक के गलत इस्तेमाल से जुड़ी एक नई बीमारी है और इससे पहले कि आप इस बीमारी से पीड़ित हो जाएं, अपनी सेल्फी वाली डाइट को कंट्रोल करना सीख लीजिए। ये एल्बो इस तरह से अटैचमेंट होता है। अब जो भी मूवमेंट होते हैं यहाँ से मसल्स अराइज होती हैं, इस जगह से मसल्स निकलती हैं, हाथ को जाती है। होता क्या है कि जब आप नॉर्मली आप इस तरह से मूव करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप जब ओवर स्ट्रेच करते हैं तो क्या हो रहा है कि ये बोन यहाँ पे ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड हो रही है और यहाँ की मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं। सेल्फी तस्वीरों का खेल है जिसमें आपका चेहरा, आपके भाव और आपकी खूबसूरती अहम किरदार निभाते हैं। लेकिन परेशानी तब हो जाती है जब सेल्फी लेने का ये जुनून मानसिक बीमारी में बदलने लगता है। तो सेल्फी लीजिए, लेकिन सेल्फी के लिए कुछ भी करेगा, इस नजरिए को बदल डालिए। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट।